जीवन में अगर हौसले बुलंद होते हैं तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुछ बड़ा करेगा आपके जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, क्या बड़ा होने जा रहा है और सूर्य के राशि परिवर्तन करने पर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा और कौन से भाव में जा रहे हैं। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर 4 नंबर लिख रहा है, यह आपका 11वां भाव होता है। यह आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, यह अचीवमेंट का भाव होता है। और बुध यहाँ पर विराजमान थे पर शत्रु की राशि में थे, क्योंकि चंद्रमा बुध के शत्रु थे और बुध अपने ही नक्षत्र में थे। तो बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे थे और सूर्य गुरु के साथ बैठे हुए थे। परंतु अब 16 जुलाई को महापरिवर्तन देखने को मिलेगा प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि सूर्य बुध के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य और बुध की यह युक्ति बहुत ही लाभकारी रहेगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं और इस समय बुध चंद्रमा के घर में है और 16 जुलाई को सूर्य चंद्रमा के घर में प्रवेश कर जाएंगे। और जब सूर्य चंद्रमा के परम मित्र हैं तो यहाँ पर सूर्य का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आय और लाभ के भाव में विराजमान है और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब सूर्य का आशीर्वाद होता है, क्योंकि यह ग्रहों के राजा हैं सूर्य और बुध ग्रहों के युवराज हैं। तो आपके आय और लाभ के भाव में एक राजा और युवराज का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में आपकी आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हैं और दोनों को ही केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, यानी सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध को भी सप्तम दृष्टि प्राप्त है और सूर्य को भी सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध हमारे व्यापार के दाता होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में बुध का प्रभाव होना बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि जब बुध का प्रभाव होता है व्यापार में तो सभी कार्य बड़े लाभ की ओर बढ़ते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जीवन के जो संघर्ष होते हैं वह समाप्त होते हैं। जीवन में कितनी भी समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वह आपकी समाप्त होती हैं। और सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा अपने मित्र के घर में होते हैं तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे और आय और लाभ में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की सप्तम दृष्टि आपके 5वें भाव में रहेंगी। 5वां भाव जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है, लक का होता है। और सूर्य बुध की यह युक्ति बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रही है। जीवन में आपके सपनों को साकार करेंगे। जीवन में जो अब तक आय और लाभ के भाव में, यानी आय जो आपकी बढ़ नहीं रही थी नौकरी के क्षेत्र में या कार्य के क्षेत्र में, अधिक लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है, संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर अब आपके 11वें भाव में जा रहे हैं। आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुध और सूर्य जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में आएंगे और वहां पर बहुत ही अच्छा यानी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन की जो परेशानियां वह समाप्त होती हैं, जीवन के जो संघर्ष वह समाप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। इसलिए जब राजा परिवर्तन करता है तो अवश्य ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। यहाँ पर बुध के घर में विराजमान है और गुरु का उदय हो चुका है, तो गुरु भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं कर्म क्षेत्र में। और जैसे आपके कर्म होंगे उसमें अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि यह कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छे लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ बड़ा करते हैं आपके जीवन में, सोने की तरह चमका सकते हैं आपके भाग्य को, क्योंकि यहाँ पर लाभ की बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं, अच्छे कार्य बनते हैं, परेशानियां समाप्त होती है जीवन की, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती है और कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनते हैं। जो नौकरी के क्षेत्र में है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अचीवमेंट का भाव होता है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ आप अपने कार्य क्षेत्रों में
अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं और जीवन में जो परेशानी है, आपकी संघर्ष है, वह समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। आप यहाँ पर आय को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, यहाँ पर भवन संबंधित निर्माण कार्य भी करते हैं, उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए थे, अब आपके 16 जुलाई को, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, 16 जुलाई को बुध और सूर्य की युक्ति आपको 11वें भाव में देखने को मिलेगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपके उच्च अधिकारी हैं वह भी आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपकी तरक्की को देखते रह जाएंगे प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर मेहनत का आपको फल मिल रहा है। और गुरु आपके जो दसम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अब स्वयं प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि अकेले हैं, क्योंकि सूर्य 16 जुलाई को आपके 11वें भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आप जान पाएंगे किस कार्य से आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, तो आप वहाँ पर अवश्य ही बदलाव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन भर कुछ कार्य को करते हैं परंतु उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर आप अवश्य ही बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, आप जीवन में जान पाते हैं कि किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, किस कार्य को करने के बाद आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य का राशि परिवर्तन, यानी ग्रहों के राजा राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 जुलाई को, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए थे तो दृष्टि आपके 4th हाउस में थी, जो कि संपत्ति वाहन का था, सुखों की प्राप्ति का था, परंतु यहाँ पर दृष्टि थी, तो यानी यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो राहु है, राहु की पंचम दृष्टि का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा था, इसलिए सूर्य यहाँ पर पूर्णतः अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि जब किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भी प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन के कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जीवन में कितनी भी समस्याएं चल रही हैं, यहाँ पर अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि सूर्य और बुध की यह युक्ति आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाने जा रहे हैं। कुछ बड़ा होगा, क्योंकि जब बुध और सूर्य मिलते हैं तो अवश्य जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, ग्रहों के युवराज हैं, इसलिए बुध का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आपकी आर्थिक स्थिति में, और यानी गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और सूर्य देव का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। एक तरफ गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बन रहा है कार्य क्षेत्र में, और दूसरी तरफ सूर्य जो कि ऊर्जा के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, जीवन में सफलता के कारक हैं। जब सूर्य का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में नेतृत्व का कार्य करता है, लीडर का कार्य करता है और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जीवन में अपनी जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है, जीवन के जो संघर्ष है वह समाप्त होते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है वह अब आपको अवश्य ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कुछ कार्य क्षेत्रों में बहुत अधिक बड़ा करते हुए दिखाई देंगे, यानी बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव आपको सही दिशा प्राप्त होगी और सही दिशा से आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुओं का भी साथ मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, और जो आपके उच्च अधिकारी हैं वह भी आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सूर्य का आशीर्वाद होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिलती है, अच्छे परिणाम बनते हैं, जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष आपके समाप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है भाग्य के क्षेत्र में, जो कि बहुत अच्छा प्रभाव है, क्योंकि शुक्र भाग्य के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, धन के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में, और गुरु कर्म के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए थे, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब सूर्य बुध के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वह कार्य क्षेत्र में सफलता का रहेगा, कार्य क्षेत्रों में ऊर्जा का रहेगा, क्योंकि यह हौसलों को बुलंद करते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और जब जीवन में हौसले बुलंद होते हैं तो कार्य सफलता की ओर बढ़ता है, परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। जीवन में कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जीवन में कितनी भी समस्याएं चल रही हैं, वह आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जो आपके शत्रु हैं वह भी आपकी तरक्की को देखते रह जाते हैं, जो आपके मित्र हैं वह आपका सहयोग कर रहे थे
यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो अब तक आपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी नींव रखी है उसका अब आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल देखने को मिलेगा प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा अच्छा प्रभाव देते हैं, सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो अवश्य जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिणाम देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और सूर्य की यह युक्ति, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं। जब तक बुध आपके इसी भाव में रहेंगे तो सूर्य और बुध की यह युक्ति बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। और जब आने वाले समय में बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन कर आपके 12वें भाव में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 नंबर की कर्क राशि होती है, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं और आपका ये 11वां भाव होता है। जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है ये आपका 12वां भाव होता है, मंगल और केतु बैठे हुए हैं। जब बुध यहाँ पर आएंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सूर्य का घर होता है और बुध सूर्य के मित्र हैं। और अब यहाँ पर बुध और सूर्य की युक्ति का प्रभाव देखने को मिल रहा है आपके 11वें भाव में, और दृष्टि आपके 5वें भाव में है। 5वें भाव संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, इसलिए आपको लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही देना चाहिए, सूर्य देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं, जो अविवाहित हैं विवाह के योग बनते हैं जब सूर्य की दृष्टि आपके 5वें भाव में भी होती है, क्योंकि विवाह के कारक बनते हैं सूर्य, विवाह के कारक बनते हैं गुरु, विवाह के कारक बनते हैं शुक्र, शनि, यानी ये जो ग्रह होते हैं यह विवाह के कारक भी बनते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनि जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य की यह 7वीं दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का कारक बनते हैं और साथ ही साथ लक देखने को मिलता है, यानी भाग्य का भी साथ देखने को मिलता है। एक तरफ शुक्र बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सूर्य भी भाग्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। आपकी सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगी, परंतु लगातार आपको सूर्य देव को जल अवश्य ही देना चाहिए और सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर आप खुद देखेंगे आपका जो भाग्य है वह बदल जाएगा। आपके जीवन में जो उलटफेर चल रहा है, परेशानियां चल रही, वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन कुछ बड़ा करेगा आपके जीवन में, सोने की तरह चमका सकता है आपके भाग्य को। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। आप सभी पर महादेव और सूर्यदेव का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी कामना से आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। हर महादेव, जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः।